उस सेक्टर में ज़बरदस्त मोमेंटम है। जैन साहब, थोड़ा-सा मैं उस पे चाहता हूँ कि दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए कि ये जो हम लोग कह रहे हैं या फिर एक परसेप्शन बन रहा है कि एआई का बबल सा मार्केट में बन गया है और मार्केट इससे डर रहा है। तो ये बबल वाक़ई है क्या? और जिससे बाज़ार को डरना चाहिए? क्योंकि अभी बता रहे थे सुदीप सर की जो एनवीडिया के जो चेयरमैन का इंटरव्यू देखिए तो ऐसा कुछ बबल जैसा कुछ है नहीं। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर हम इसमें बात करें कि आज से एक दो महीने पहले और आज में हमारे जो एक डोमेस्टिक मार्केट में किस वजह की ज्यादा चिंता है, आई थिंक आज से महीना दो महीने पहले सबसे बड़ी चिंता ये थी, क्या हमारे क्वार्टर टू रिजल्ट्स अपेक्षा के उत्तीर्ण उतरेंगे, वेदर दिल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, क्या यूएस की जो ट्रेड डील है हमारी, क्या वो जल्द हो पाएगी। आई थिंक अगर उन दोनों चीजों को हम देखें, आई थिंक मार्केट इज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब्ड और ऑलमोस्ट सर्टन कि यूएस ट्रेड डील इज राउंड द कॉर्नर। ठीक है, उसके कंटोर्स क्या होंगे, प्लस माइनस कितने परसेंटेजेस होंगे, आई थिंक दैट ओनली टाइम विल टेल। बट मार्केट ऐसा आभास कर रही है कि अगले कुछ एक हफ्तों में डील तो हो जाएगी। आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन आर मार्केट। सेकेंडली, जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए, आई थिंक ऑन अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफी जो एक जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे शायद बेहतरीन ही आए हैं। कमिंग बैक टू योर कोर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इस टाइम क्या चिंताएं, आई थिंक इस टाइम पिछले दो चार हफ्तों से चिंता ये ज्यादा हो गई है, क्या ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिकली क्या यूएस मार्केट्स इज इन अ एआई बबल। और उसकी अगर हम देखें जो पिछले एक महीने में यूएस मार्केट का रवैया रहा है, जिस तरह से वहां के जो टॉप 5 जो I would say the best stocks or the notorious stocks or the most volatile stocks, चाहे वो इन्वेडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, मेटा हो, गूगल हो, आई थिंक टॉप 5। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो यूएस की रैली थी 2025 में, जो यूएस की रैली रही, 80% ऑफ दैट रैली वाज बिकॉज ऑफ डायरेक्टली एआई स्टॉक्स और एआई रिलेटेड स्टॉक्स। और उसके अंदर भी आई डोंट नो द परसेंटेज फिगर, बट मेजॉरिटी ऑफ दैट रैली वाज ड्रिवन बाय दीज टॉप 5-6 स्टॉक्स। और उसमें हमने देखा है कि पिछले महीने में, पिछले एक डेढ़ महीने में काफी सीरियस करेक्शन आई है। और दैट करेक्शन हैज बीन सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेटेड बाय कमेंट्री ऑफ सम फंड मैनेजर्स। कुछ एक हेज फंड मैनेजर्स ने अपनी पोजीशंस काफी ट्रिम भी की है, शॉर्ट सेलिंग भी हुई है, दे हैव कम आउट इन पब्लिक गिविंग देयर रीजन। और उसके अलावा एक और चीज लक्ष्मण जी मैं पढ़ रहा था कि जो आज से 2 महीने पहले जो एक मेजर फंड मैनेजर्स में वहां एक सर्वे हुआ था, 33% ऑफ द फंड मैनेजर्स बिलीव दैट यूएस इज इन AI काइंड ऑफ बबल। वो अब 33% 45% हो गया है। 45% ऑफ द फंड मैनेजर्स बिलीव दैट वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ बबल। बट आई हैव बीन इन मार्केट, आई हैव सीन मार्केट फॉर लास्ट 28-29 years. Liquidity can do many notorious things. Markets can remain irrational for longer period of time, and we are nobody to judge it on micro basis. सो आई थिंक हमारे, अगर हम कमिंग बैक टू द इंडियन मार्केट्स, मेरे को लगता है काफी रेजिलियंस दिखाई है हमारी मार्केट्स में। उसका सबसे बड़ा श्रेय रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम वो जो एक 26,300 का या उसके आसपास का जो ऑल टाइम हाई फिगर है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कि किस दिन हो। अगले हफ्ते में आई थिंक वो हो जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस। एंड देन आई थिंक लाइफ मूव्स बियॉन्ड दैट। सो आज के दिन आई थिंक जो एक सबसे बड़ा थोड़ा सा एक नोटोरियस फैक्टर हो गया, थोड़ा बहुत डेंटिंग फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ कॉशन हो गया, इस कहीं ऐसा तो नहीं यूएस मार्केट में कोई डीपर करेक्शन आ जाए। आई थिंक दैट इज द ओनली डेविल एज ऑफ टुडे। उसके अलावा मेरे को लगता है समीकरण काफी अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, आज जैसे हमने मार्केट देखी थी, जिस तरह से रुपी में माइनर सा क्रैश हुआ था, दैट दोज काइंड ऑफ माइक्रो या इवेंट काइंड ऑफ थिंग्स will keep on happening, but otherwise I think we are pretty resilient, and barring some bigger correction in US and global markets, we seem to be moving towards all time highs. ठीक है, अगर मान लिया जाए, आप ही की बात को मैं मान के चलूं अभय अग्रवाल साहब कि यूएस में एआई का बबल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे वहां के फंड मैनेजर की रिपोर्ट भी कह रही है, और वहां के मार्केट में डीपर करेक्शन आता है, तो इंडिया मार्केट को कैसे इंपैक्ट करेगा वो? देखिए लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको ये कई बार हम सोचते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होंगे तो इंडियन मार्केट भी करेक्ट होगा, पर अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है यूएस मार्केट में जो भी करेक्शन होगा उसका हमारे मार्केट्स को फायदा होगा।
और वो इसलिए होगा क्योंकि आप ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स देखें, उसमें यूएस का जो सिर्फ एक यूएस मार्केट का जो शेयर है, वेटेज है, वो 65% से बढ़ के 72% पे चला गया। और इंडिया का जो शेयर है, वो करीब पौने 2% पे आ गया। तो जैसे ये बबल खत्म होगा यूएस में, तो जो हम एफपीआई फ्लोज पूरे साल हमने वीक देखे, क्योंकि सारे एफपीआईज को रिटर्न अट्रैक्शन यूएस मार्केट का ज्यादा था। इनफैक्ट इंडिया से भी काफी पैसा गया यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स में। तो वो जब एक फ्लैट लाइन करेगा, एक थोड़ी उसमें कमी आएगी, तो इंडियन मार्केट में मेरी उम्मीद ये है कि जो फ्लोज जो मिसिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साल भर से, जनवरी से, वो रिवर्स होंगे। और मुझे लगता है कि यही एक टेक्निकल फैक्टर है जो हमारे मार्केट्स को न्यू हाइस पे नहीं जाने दे रहा है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मैक्रो लेवल पे स्टेडीनेस है, रुपी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है पर विद इन द रेंज है, और हमारा कोई ऐसा मैक्रो प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का या फॉरेक्स रिजर्व्स का कि रुपी पे कंटिन्यूअस एक प्रेशर रहे। दूसरी तरफ जो भी सरकार ने कदम उठाए पिछले 5-6 साल में, उसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छा रोबस्ट है। इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है क्लियरली, और हमारा जो $5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे बहुत छोटा है। यूएस में देखेंगे $65 ट्रिलियन है, तो हम 13 टाइम बड़ा है इंडिया से। तो वहां से थोड़ा भी पैसा निकलेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स में 5 साल का लोएस्ट एमएससीआई शेयर है इस समय इंडेक्स का। तो जो ईटीएफ ट्रैक करते हैं एमएससीआई इंडेक्स को, वही फ्लोज इंडिया में वापस आने शुरू होंगे। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग रहे, हम वापस कॉर्पोरेट लेवल की अर्निंग्स को 15% के लेवल पे लाते रहे साल दर साल, तो इंडियन मार्केट से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या ये अच्छा समय है, मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा समय है। जो काफी ग्रोथ कंपनीज हैं हमारी, जो लिस्टेड हैं, और अगर सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें और ज्यादा मार्केट के लेवल्स पे ध्यान ना दें, तो मुझे लगता है मल्टी बैगर्स बनाने के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी इंडियन मार्केट्स में, जिसे हमारे इन्वेस्टर्स को पूरा यूज करना चाहिए। जो भी ये करेक्शन है, मुझे लगता है फ्रैंकली ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई थ्रेट नहीं है मार्केट्स के लिए। ये आपने बड़ी बात कही और मुझे लगता है इस पर सभी लोग एक मत थे कि जो भी एक करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सुदीप बंदोपाध्याय सर का कहना था कि थोड़ा सा ये जो है ये करेक्शन बहुत इनको लुभा नहीं रहा है, या फिर जो ऊंचाई बना रहा है वो बहुत इनको लुभा नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब, ये अगर करेक्शन अपॉर्चुनिटी है तो आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि बाजार नीचे आता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे बाजार के लोग होंगे कि बाजार नीचे आने पर अच्छा महसूस करते होंगे। नहीं, ये थोड़ी विपरीत विचारधारा है मेरी। मैं सही गलत पता नहीं कितना सही गलत हूं, लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, जो चीज आपको 26,100 या 26,200 या 26,300 में आपको लेना है, वही क्षेत्र में कोई कंपनी अगर आपको 26,000 में, 25,800 में या 25,600 या 25,500 में ले, तो स्वाभाविक है वो सस्ती मिल रही है। अभी आप निवेश कर रहे हैं तो वो आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको कम दाम में ज्यादा शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। बनस्पत अगर बाजार ऊपर के तरफ होता है, 26,200, 300 के पार होता, तो उस मूल्यांकन में आप इतने शेयर खरीद नहीं पाते। और एक चीज होती है ना कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या मूल्य जो है वो चुकाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि करेक्शन अच्छा है, बाजार में मौका देता है लोगों को निवेश करने के लिए। हाँ, कई बार लोग मुझे पूछते हैं क्या इज इट वाइज टू कैच द फॉलिंग स्वॉर्ड, तो मेरे ख्याल से वो भी एक कला होती है लक्ष्मण भाई। तो अगर आप सही क्षेत्र में अच्छी मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, और एक पद्धति होती है, एक सिद्धांत होता है, एक अनुशासन होता है। पूरी पूंजी एक साथ मत लगाइए, आप धीरे धीरे करके लगाइए। अगर बाजार नीचे आता है तो आपके पास पूंजी है, ऊपर जाता है तो आपने जितना भी निवेश किया उस पर आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत अनिवार्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि एक ही साथ पैसे लगा दीजिए, बाजार आपको बहुत सारे मौका देगा। ट्रेड डील होती है नहीं होती है वो तो मेरे ख्याल से दस्तावेज पर जब मोहर लग जाएगी, सही सिक्के हो जाएंगे, तभी मैं मानूंगा। नहीं,